चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं एलन मिश्रा। इस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं केमिस्ट्री का टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11 का टॉपिक है मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आप समझते हैं क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की एक शाखा है जो केमिस्ट्री है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of materials, branch of science which deals with study of materials, जो ये बताता है मटेरियल्स के बारे में बताता है। हम केमिस्ट्री में हम लोग मटेरियल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, स्पेशली अबाउट देयर कंपोजिशन, उसमें क्या क्या चीज़ है, उसका कंपोजिशन क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो मटेरियल कैसे बनते हैं, उसके मेथड क्या है प्रिपरेशन के, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे करता है। तो ये चीज़ हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है एक बार फिर से समझ लेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मटेरियल्स स्पेशली अबाउट देयर कंपोजिशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड देयर रिएक्शन विथ अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के बारे में आप जान गए होंगे, ये डिफिनीशन है, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या महत्व है केमिस्ट्री का? तो केमिस्ट्री इज ऑफ सच ए वाइटल इंपॉर्टेंस दैट प्रैक्टिकली देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू आर रीडिंग is made possible only because chemists found methods for the production of paper from wood. They developed ink which does not spread on paper. They developed metals from which printing machine is made. तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही महत्व है। केमिस्ट्री का एक वाइटल बहुत ही बड़ा इसका महत्व है। प्रैक्टिकली कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे एग्जांपल, हमारे पास ये बुक है जो आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग अ बुक। द बुक यू आर रीडिंग इज मेड पॉसिबल ओनली, ये कब संभव हुआ? बिकॉज केमिस्ट फाउंड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर फ्रॉम वुड, क्योंकि जब केमिस्ट ने वुड से पेपर बनाया, पेपर के प्रोडक्शन का मेथड सीख लिया, वो केमिस्ट्री का ही देना है। दे डेवलप इंक, वो इंक डेवलप किया जो पेपर पे फैलता नहीं है। दे डेवलप इंक व्हिच डज नॉट स्प्रेड ऑन पेपर। दे डेवलप मेटल्स, वो मेटल्स को डेवलप किया फ्रॉम व्हिच प्रिंटिंग मशीन इज मेड, जिससे प्रिंटिंग मशीन बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम जो बुक पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री का देना है। इस तरह से कई सारे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स for food, healthcare products and other material aimed at improving the quality of life. तो ये सारा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। हम लोग अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, मैटर पे। व्हाट इज मैटर? हम लोग मैटर पे चलते हैं। मैटर क्या है? मैटर की बात करेंगे तो मैटर का आप ये क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। व्हाट इज मैटर? मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्लास 9 में पढ़े हैं। 11 में भी वही मैटर का डिफिनीशन होगा। मैटर का डिफिनीशन चेंज नहीं हो जाएगा। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एज फॉर एग्जांपल, हमारे पास बुक है, पेन है, चेयर है, टेबल है। एग्जांपल भी लिखेंगे, बुक, पेन, एयर, वाटर, इटीसी, ये सभी जो है मैटर है, क्योंकि एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैटर का। तो एंशिएंट फिलोसोफर क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्योंकि एंशिएंट फिलोसोफर जो थे वो केवल 5 ही तत्व में बताते थे कि मैटर के केवल पंच तत्व से बने हैं।
जो है एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर।